हेलो 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 हेलो। आ जाओ भाई सारे के सारे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वॉइस आ रही है शर्मा जी? शर्मा जी वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है जी? हेलो। सॉरी। और क्लियर शर्मा जी जरा बोल के आओ। कहाँ रह गए? सारे के सारे। क्लास लेने आई नहीं? गरिमा जी, ज्योति, पारुल, हेलो बेटा। हेलो 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 हेलो। हेलो। तो जे लड़कियों कहाँ रह गई हो सारी है? जैसे सरकारी स्कूलों में नहीं बोला करते थे, अरे लड़कियों कहाँ रह गई हो सारी हैं? आधा बता। तो ये बटन बंद कर दो। हाँ बेटा, आ जाओ। वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रही है? फटाफट और लोगों को बोल के आओ या फिर क्लास स्टार्ट कर देते हैं, है ना? ज्योति बेटा, आपका माइक ऑन हो गया, इसे म्यूट करो। जे, वेरी गुड। चलो आ जाओ। तो बच्चे अगर वॉइस वगैरह सब क्लियर है अपनी क्लास को, फिर हम करेंगे स्टार्ट। गुड आफ्टरनून उज्जवल, ये हमारे नए स्टूडेंट हैं। बेटा आपका नाम उज्जवल ही है या फिर मतलब कुछ और नाम है? एक्चुअली ज्यादातर बच्चों का क्या होता है ना, वो किसी मतलब अदर नेम से वो कर लेते हैं। तो गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपके अपनी फैमिली एमएस एजुकेशन फ्रीडम पर। मैं हूं मनी फोगाट। आप वो हैशटैग बच्चे पार्टी, आई होप आप सभी अपने घर पे खुश होंगे और अच्छे होंगे। सुनंदा शर्मा, ओके शर्मा जी। शर्मा जी वो तो रखे हैं हमारे पास, है ना? आलमगी हो रहा है। एक मिनट ना। आ, तो बेटा अगर सब क्लियर है तो आप लोग क्या है, शर्मा बहुत मतलब शर्मा जी जो शर्मा हो रखे हैं ना बेटा, उनसे अलग ही एक रिलेशन हो रखा है मेरा। शर्मा तो जरूर है, सच में। आ जाओ। तो बेटा ये बताओ, पहली बात तो ये कि आपको मैंने होमवर्क बोला ना मैंने कि बेटा आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक? आप बोल रहे हो मैम खाली खाली डब्बे आ रहे हैं। बेटा खाली क्यों आएंगे वो डब्बे? नीचे जाओ सेकंड वाले पे, जैसे क्वेश्चन एक, क्वेश्चन दो, क्वेश्चन तीसरे पे जाना, वो पता नहीं ऊपर वाला वो खाली दिखा रहा है, या फिर दोबारा उसको अपलोड मेरे को शायद से करना पड़ेगा। पर मैंने आपके लिए 70 क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। जो टेस्ट स्टार्ट होगा बेटा वो आपका कल होगा, 1 बजे से टेस्ट स्टार्ट होगा आपका, ठीक है? उसमें वही 70 क्वेश्चन है ना? हाँ पंडित जी आ रहे ज्यादा पढ़ने, वही तो पंडित जी ज्ञान, हाँ। अरे पंडित जी को वैसे ही बहुत ज्ञान होता है। ठीक, तो 70 क्वेश्चन है। उसमें बच्चे जो टेस्ट आपको मिलेगा उसमें आपको आंसर भी दिखते रहेंगे कि कौन सा, जैसे टेस्ट देते हैं तो वो सब आपको आंसर भी उसमें पता चल जाएगा, सब मैंने लगाए हुए हैं, ठीक है? और जो मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है उसमें भी वही 70 क्वेश्चन है। तो वो आप लोग करना बेटा, आंसर की आपको मिल जाएगी, ठीक है? चलो अब आगे पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे थे क्या जी, क्या पढ़ रहे थे बेटा? श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे ना? क्या पढ़ रहे थे बेटा? श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे। अब आप लोग क्यूट क्यूट से स्माइल दोगे। आओ बेटा। चलो, तो बेटा हम क्या पढ़ रहे थे? श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो श्वसन तंत्र में बच्चे, जैसे कि मैं आपको बता दूं कल क्या था, देखो एटीपी की फुल फॉर्म, सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, और एक एटीपी में कितनी कैलोरी क्या है बच्चे, कितनी कैलोरी हमें एक एटीपी से मिलती है? ये आप मुझे क्या करोगे बेटा, क्वेश्चन आंसर दो, फटाफट लिखो। चलो,
उसके बाद आगे चलेंगे, तुम्हें पता भी याद भी है या फिर भूलते जा रहे आप लोग? इतने आप आंसर करो, इतने हम और कुछ लिखते हैं। बेटा हम बात करेंगे किसकी? मानव श्वसन, मानव में श्वसन तंत्र। मानव में क्या बच्चे? मानव में श्वसन तंत्र की क्या है, हम बात करेंगे। ठीक, तो एक मिनट तो बताओ। हाँ वेरी नाइस। तो हमें कितनी मिलती है बच्चे? वेरी नाइस। एक एटीपी में हमें 7 हाँ 2 भी मिल सकता है बेटा, कहीं कहीं पे आपको 7.2 भी मिल सकता है। ठीक है, 7.3 आप लिख रहे हो ना, बट आप पूरा क्या लिखो है? 7.2 कैलोरी क्या है। नमस्ते लिप्ति जी, नमस्ते। और सुनंदा शर्मा जी, यहाँ बिल्कुल बेटा आपको तसल्ली पूर्वक पढ़ाया जाता है, तो प्लीज ठीक है। आप दिख नहीं रही हैं बेटा, आप दोबारा से ज्वाइन करो, दिख जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी दिख रहे हैं क्या आपको? बेटा सबको दिख रहा है, आप एक बार देखो। गुड आफ्टरनून बच्चों। आओ। तो बच्चे जब हम बात करेंगे किसकी? मानव श्वसन तंत्र की, तो आप मेरे को आंसर दो भैया। ये बताओ, अगर आप सांस लोगे बेटा, अगर आप सांस लोगे तो कहाँ से सांस लोगे, ये बताओ। सबसे पहले जब सांस लेते हो बेटे, कहाँ से स्टार्ट होता है आपका सांस लेना? आंसर दो। नोज। वेरी नाइस पारुल। तो बच्चे कहाँ से होता है? नोज से। वेरी नाइस। तो भाई श्वसन तंत्र का सबसे पहला बच्चे क्या होता है हमारा? नाक। क्या होता है जी? मैम जी नोज होती है, नोज। ठीक है, चलो। उसके बाद बच्चे इसको हम क्या है, इसके बाद जो श्वसन तंत्र हमारा नोज आ गई बच्चे, फिर हमारा होता है क्या? नासिक छिद्र आते हैं बच्चे। ठीक है, नासक छिद्र। ठीक है, नासा क्या आ जाएंगे बेटा? छिद्र आ जाएंगे, एक तो पता है नासा छिद्र आएंगे। फिर उसके बाद बच्चे हमारा क्या आ जाएगा? नाक गुहा। क्या आ जाएगा बेटा? नाक की गुहा। ठीक है, नाक की क्या आ जाएगी बेटे? गुहा आ जाएगी। आप लोग क्या है बेटा, सब आराम से क्या है मेरे को सुनते हुए चलोगे। जब मैं आपसे पूछूंगी बेटा क्या कि कोई दिक्कत, तब बोलना मुझे, वैसे तो कोई डाउट होने वाला आपका है नहीं। ठीक है, पर ये है मेरा आपको कि जैसे हमेशा सुनते हो, पहले चुपचाप सुनना मेरी बात। ठीक है, चलो बेटा जब हम बात करेंगे ना किसके, नाक के गुहा हो गए, और बच्चे फिर हमारे आता है क्या? नाक के बाल। किसके? नाक के बाल। ठीक है बच्चे, जब नाक के बाल की बात करेंगे तो आप बोलोगे मैम ये तो बताओ, ये जो नाक में हमारे बाल होते हैं इनका वर्क क्या होता है? मतलब जरूरी है क्या मैम हर जगह ये बाल बाल बाल? तो बेटा देखो, नाक के जो बाल होते हैं ना मेरे बच्चे, ये काम किसका करते हैं? हवा का। हवा का क्या करते हैं बच्चे? ये निषेधन करते हैं। हवा का बच्चे क्या है? ये निषेधन क्या है बच्चे? करते हैं। ठीक, उसके बाद ये हवा को क्या करते हैं बेटा? जो हवा होती है ना, हवा को क्या करते हैं बेटा? गर्म। हवा को क्या करते हैं? हवा को गर्म करके, है ना, हवा को क्या करके बेटा? गर्म करके ये क्या करते हैं? अंदर भेजते हैं। आप कभी कभी देखते हो बेटा, आप सांस लेते हो अपनी नाक को, हाँ बच्चे रुक जाओ शर्मा, लंग्स रुको, पहुंचेंगे वहां तक, पहले अभी यहाँ नाक वाली। आप सांस बेटा, अपनी सांस जो है अंदर वाली ऐसे सांस बाहर निकालोगे, तो आप देखते हो बेटा ये गरम गरम आपको सांस लगती होगी। कैसी लगती होगी बेटा? गरम लगती होगी, है ना? कैसी लगती? गरम सांस लगती होगी आपको। ठीक, तो बच्चे ये हवा को गर्म करते हैं और हवा को क्या करते हैं? गीला करते हैं। हवा को क्या करते हैं बच्चे? गीला। ठीक, हवा को क्या कर देंगे बेटा? गीला। अच्छा सुनो, कभी कभी बेटा आपने ऐसे नाक में ऐसे उंगली दी होगी, अब वो लिक्विड सा आपको निकलता होगा ना, गीला गीला सा। क्या निकलता होगा बेटा? गीला गीला सा। तो ये सब वर्क किसके हैं बेटा? ये सब वर्क किसके होते हैं? ये सब हमारी नाक के वर्क हैं। ठीक है, ये सब किसके हैं बेटा? ये हमारी सब नाक के हैं। ठीक, अरे रजनी कितना नहीं हुआ बेटा, अभी स्टार्ट हुआ है, आ जाओ। तो नाक के बालों का मतलब क्या होता है बच्चे? हवा निस्सदन का मतलब ये होता है हवा को फिल्टर करता है। हवा को क्या करता है? फिल्टर करता है। बेटा अगर किसी के नाक में बाल नहीं होते ना, उनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। हवा क्योंकि जो धूल होती है वो डायरेक्ट क्या है बच्चे? ऊपर जाएगी। डायरेक्ट क्या है? ऊपर जाएगी। तो इनको उनको इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है और बहुत जल्दी होता है। ठीक है, तो हवा बच्चे नाक में हमारे बाल की भी क्या है? बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक,
अब याद रखना बेटा, जो हम बात करते हैं किसकी, चलो आगे पहले इसकी बात करेंगे। अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको बोला बेटा एक हमारी क्या है, ये सबको बेटा आप लोगों को पता मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, चलो नाक बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, नाक। जे वाली तो बेटा बहुत ही अलग सोच गई, चलो बेटा नाक बनाएंगे हम। अब इस नाक से काम करते हुए बच्चे देखा चलेंगे, जो ये हम इसके बच्चे क्या बना देंगे, ये जो बाल होते हैं नाक पे, ठीक है, ये हमारे क्या है बेटा, नाक में बाल है। चल अब बेटा ये जो नाक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, जैसे यहाँ से बेटा हवा क्या है ऊपर जा रही है, ये वाला जो बच्चे पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं नासा गुहा। क्या बोलते हैं बेटा, नासा गुहा बोलते हैं, ठीक है। ये बच्चे हमारा कैसा होता है, ये क्या होता है, श्वसन क्षेत्र हमारा यही होता है, ये नासा गुहा जो होता है बेटा, श्वसन क्षेत्र जो होता है हमारा वो कौन सा होता है, यही होता है। आपसे पूछा जाएगा श्वसन क्षेत्र कौन सा होता है, तो आप बोलोगे कि मैम जो श्वसन क्षेत्र हमारा नासा गुहा क्या है होता है, ये बेटा क्या है हमारे, तो आप बोलोगे मैम यही तो हमारे क्या है, नासिका क्षेत्र है ना, ये हमारे क्या है बच्चे, नासा चित्र है भैया, नाक के क्या है बेटा, ये हमारे नाक के छेद है। अब बात करते हैं बेटा सबसे मेन क्या है, नाक गुहा की, नाक या फिर बच्चे नाक की गुहा की बात करेंगे, गुहा का क्या बच्चे कार्य, कार्य नाक के गुहा का क्या कार्य है, इंपोर्टेंट है, बस सुनो आराम से बेटा। जब नाक के गुहा के कार्य की बात करते हैं तो याद रखना बच्चे, ये ऐसा पार्ट होता है नाक गुहा जो हमारे किससे बच्चे, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ भाग है। आपसे पूछा जाएगा कि जो नाक, ऐसा कौन सा हमारे श्वसन तंत्र में ऐसा कौन सा भाग है जो सीधे हमारे किससे बेटा, मस्तिष्क, मस्तिष्क से, मतलब हमारे बच्चे दिमाग से क्या है जुड़ा हुआ होता है, तो ये है बच्चे, ये है हमारे, ये है हमारे बेटा किससे, ये है हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ क्या है, भाग है। सबसे पहले तो ये बात होगी, ठीक है, ये हमारे क्या है बेटा, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ क्या है, भाग होता है, ठीक। तो नाक हुआ सबसे पहला क्वेश्चन यही हो गया बेटा, किससे जुड़ा हुआ होता है, तो आप आंसर दोगे कि मैम ये हमारे क्या है, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा बेटा, यही क्षेत्र बच्चे हमें किसका कार्य करता है, जो बेटा हम सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, ठीक है, यही जो क्षेत्र होता है बच्चे, यही क्षेत्र, ठीक है, यही क्षेत्र दुर्गंध या फिर सुगंध, मतलब वही सूंघने का, ठीक है, दुर्गंध, यही क्षेत्र बेटा दुर्गंध या सूंघने, दुर्गंध सूंघने का क्या है, सूंघने का काम या फिर कार्य करता है, कार्य करता है, ठीक है, ये वाला इसका वर्क हो गया। फिर बच्चे जो ये हवा में जो नमी आती है, हवा में जो क्या आती है बेटा, ये हवा को क्या गीला करता है, ये जो हवा में नमी आती है उसको क्या करेगा, ये हवा में जो नमी आती है बेटा उसको हवा से नमी को क्या करेगा, दूर करेगा, हवा से नमी को क्या करता है बेटा, हवा से नमी को क्या करता है, दूर करता है, दूर करता है, ठीक है, हवा से क्या करता है बच्चे, नमी को क्या करेगा, दूर करता है, ठीक। अब बताओ मुझे, यहां तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन, बेटा हम कर रहे हैं मानव में श्वसन तंत्र की बात कर रहे हैं, और जब मानव में श्वसन तंत्र की बात करते हैं बेटा तो सबसे पहले शुरू हमारा कहां से होता है, थैंक यू, हाँ वही 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 देखो, ठीक है, अरे शर्मा जी मानव में श्वसन तंत्र का बच्चे नोज से हम करते हैं, नासिका छिद्र होती है, मतलब ये वाला पार्ट हो गया बेटा, जब ये नासिका छिद्र है इसमें अंदर ही बच्चे क्या है, बाल नहीं, बाल होते हैं, बाल का काम क्या होता है बेटा, ये क्या करता है, तो हवा को फिल्टर करता है, क्या करता है, हवा को फिल्टर करता है, हवा को अंदर से हवा कैसी आती है बेटा, गर्म हवा आती है, हवा को गर्म करता है, और क्या करता है बेटा, हवा में क्या करता है, जो नमी होती है हवा को क्या करता है, गीला,
तो वो आप ऐसे उंगली देते हो ना बेटा, वो गीला सा पदार्थ निकलता है, वो इन्हीं बालों का क्या है, कमाल है। उससे नीचे बेटा आपको फिर उससे ऊपर भाग मिलेगा जिसे हम नाक की गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नाक की गुहा बोलते हैं। नोजल कैविटी होती है, क्या बोलते हैं, नोजल कैविटी। ये हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ क्या है बेटा, भाग है। सिर्फ यही वाला भाग है जो बेटा हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यह क्षेत्र दुर्गंध सूंघने का काम कार्य करता है बेटा। जैसे कि तुम्हारे पास कोई बैठ गया है ना, अरे दिव्या स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, स्क्रीनशॉट ले क्या करोगी तुम, लो नोट्स मिल जाएंगे, लिख लिया करो आलसी लोगो। स्क्रीनशॉट ले लो मैम। तो आप जैसे आपके पास कोई बैठता होगा, आप उसको छी कितनी कितनी बदबू आ रही है तुझ में से बहन, क्या थोड़ा सा नहाया तो वो जो तुमने सूंघी है ना बेटा, वो किसके कारण आई आपको, नासा गुहा नोजल कैविटी के कारण आप सूंघ पाए बेटा, कि बदबू आ रही या फिर खुशबू आ रही। आज तो तुम महक रही हो, क्या लगा के आई हो। तो ये बात हमारी बेटा ना हुआ हमें बताती है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताओ। बेटा ये जो नाक से निकला हुआ पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये नोट करके आप लिख लो। तो मैंने बोला कि नाक से बच्चे क्या है, नाक को गीला है ना, नाक हवा को गीला सॉरी। तो ये जो नाक से निकला हुआ जो पानी होता है ना, नाक से क्या बेटा निकला, नाक से निकला पानी। तो नाक से निकले पानी को बेटा हम किस नाम से जानते हैं, तो बेटा उसको हम क्या है, म्यूकस से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, म्यूकस। ठीक है, म्यूकस बोलते हैं। जो हमारे नाक से गीला गीला पानी बेटा ऐसे निकालता होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, म्यूकस बोलते हैं। क्लास अभी शो हुई, तो बेटा क्लास इतनी सी हुई है। ठीक है दिव्या, बेटा अपनी दिव्य दृष्टि लाओ यहाँ। बच्चे इसको लिख लेना, नाक से निकले पानी को क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं। ओके, आओ। आज की और अच्छी लड़की है, स्क्रीन शॉट लूंगी मैम। जिसने भी स्क्रीन शॉट लिया ना बेटा, उन्हीं हाथों को तोड़ा जाएगा तुम्हारे, स्क्रीन शॉट लोगे तुम। चुपचाप लिखा करो, नोट्स बनाया करो। चलो जी, ये बात होगी बेटा हमारी किसकी, नाक की बात हो गई है। ये बात होगी बेटा नाक की, और जो ये नाक किसके पास में थी बेटा, एक बात बताओ, सुभनका की तो नाक ही कट गई, वो बेचारी कैसे कर रही होगी फिर बिना नाक के हैं, उसकी तो बेचारी की नाक ही काट दी गई थी। बता यार बेचारी की, आगे बता। तो हमारा नाक वाला पार्ट क्या हो गया बेटा, हो गया। अरे नहीं ये गर्ल है, सुनंदा शर्मा नाम है इनका। तो सुपनका की तो नाक ही कट गई बेचारे के, उतना तो बाल रहे हैं ना बांस ना बांसुरी। तो बेटा ये वाला पता ना वो बेचारी कैसे कर रही होगी। आओ आगे। अब श्वसन तंत्र के बेटा हम और भाग की बात करेंगे, श्वसन तंत्र के बेटा और भाग की पहले हम बात करेंगे। ठीक है, चलो। तो श्वसन तंत्र के बच्चे हम जब अब आगे होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, श्वसन तंत्र के भाग। यहाँ से शुरू करते हैं, श्वसन तंत्र के भाग। तो एक तो बेटा हमने देख लिया क्या, नाक देख ली। क्या देख ली बेटा हमने, नाक देख ली। अब जब हम आगे बात करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा ग्रसनी। क्या बोलते हैं बच्चे से हम, ग्रसनी, है ना। क्या आएगा बेटा, ग्रसनी आएगा। ठीक है, अब ये क्या होता है बच्चे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बच्चे पैरिंग्स। पैरिंग्स क्या है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरिंग्स क्या है बेटा, इसको हम बोलते हैं। अब जब ग्रसनी की बात करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि इसकी लंबाई कितनी होती है, किसकी बेटा, लंबाई। अभी इसमें जो फोटो आपको दिखाया जाएगा आपको समझ आ जाएगा मैम किसकी बात कर रही है। ठीक है, हाँ। तो बेटा जब लंबाई की बात करते हैं तो ये कितना होता है बेटा, इसकी लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर क्या है, होती है मैम जी इसकी। चलो फिर बच्चे मैम पूछेगी बेटा बताओ और क्या है इसका काम, तो बेटा आप बोलोगे मैम ये ऐसा भाग है, ये है श्वसन का, ये है श्वसन तंत्र। मैम जी ये श्वसन तंत्र एवं श्वसन श्वसन तंत्र एवं पाचन। ठीक है, पाचन, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का क्या है बेटा,
ये एक कॉमन भाग होता है। क्या होता है बेटा? का एक क्या होता है बेटा? कॉमन पार्ट होता है, कॉमन भाग होता है। ठीक है, कॉमन भाग, ठीक है, कॉमन भाग है, जिसे बेटा हम क्या बोल देते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं बेटा इसको? उभयनिष्ठ। क्या बच्चे इसको बोल दो उभयनिष्ठ, क्या इसको बोलते हैं? बट आप क्या इसको ऐसे ऐसे कॉमन, मतलब यही क्या है बच्चे, जो हमारी ग्रसनी होती है यही हमारा पाचन तंत्र का भी कार्य करती है बेटा, और यही हमारे किसका भाग है बेटा? श्वसन तंत्र का भी भाग है ना। नाक ही नहीं चली थी लक्षण का, हाँ सही बात बेटा, अपने नाक से हाथ धो बैठी बेटा, वो बात है यार, इतनी सुंदर सी तो थी यार सुपर्ण का। चलो बेटा, तो आपसे पूछा जाएगा ऐसा श्वसन तंत्र का कौन सा भाग है जो कि हमारे पाचन तंत्र और हमारे श्वसन तंत्र में क्या है, दोनों में काम करता है? तो आप हंसते हुए आंसर दोगे मैम हमारा क्या है, हमारा ग्रसनी जो है वो हमारा क्या है, इसका पार्ट। ठीक बात। अब देखो बेटा, बात है ऐसे बच्चे बिल्कुल घर जैसी, तो मैम बनाएंगे अब चित्र, जैसे कि आपको पता है मैम के चित्र में तो बेटा मेरे को गोल्ड मेडल मिले हुए हैं, ऐसे तो सुनना बेटा। देखो ये बच्चे एक पार्ट, ठीक बात, एक बेटा ये वाला पार्ट, आ जाओ इसके नीचे बेटा आप ऐसे करो, और फिर एक क्या है, ऐसे जे लाइन बना लो। ठीक जी, ये क्या बना लोगे बेटा? लाइन बना लोगे, ठीक है। हाँ, ये क्या बना लोगे बेटा? लाइन बना लोगे। अब इस लाइन को चलो छोटी बना लो, थोड़ी जरूर थोड़ी बेटा बड़ी बनाओगे। ये हमने क्या करा बेटा? ये बना लिया। उसके बाद आपको इसमें ऐसे 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 सी प्रकार की क्या है, ये एक आकृति क्या है बेटा, आपको इसमें एक सी प्रकार की क्या है, आकृति आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे बेटा? उसके बाद आप ऐसे करोगे इसको, समझ पा रहे हो बेटा हम बना क्या रहे? समझ लोगे मैम? हम समझ गए ये क्या बन रहा, तो बेटा ये वही बन रहा जो तुम सोच रहे हो। ठीक है, चलो पहले तो इस चित्र को बेटा पूरा बना लो, फिर पता जाएगा तुम्हें असली है क्या ये। उल्टा बना दिया मैंने, तो मैम मैम उल्टा बन गया ये, तो कोई बात ना बेटा, सीधा भी बन जाएगा। ये उल्टा बन गया यार, ये बता, फेफड़ों की जगह आज कुछ और ही बन रहे बेटा ये। चलो पहले ये इस वाला बना देते हैं। आओ, तो बेटा ये क्या है, ये हमारे फेफड़े हो गए, ये क्या हो गए बेटा? हमारे फेफड़े हो गए। ठीक है, हमारे क्या होंगे बेटा? लंग्स हो गए। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा जाएगा कि भाई श्वसन तंत्र के जो भाग होते हैं, ग्रसनी के कितने पार्ट होते हैं? तो बेटा ग्रसनी के होते हैं दो पार्ट, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं? इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गलट। क्या बोलते हैं बेटा? गल्ट बोल देता है। ठीक है, गलत या फिर गल्ट क्या है बच्चे? इसको हम पहले वाले को बोलते हैं। ठीक है, फिर बच्चे इसको हम क्या बोलेंगे मैम जी? पहला वाला तो ये हो गया, तो ये गल्ट क्या है बच्चे? इसका सबसे क्या है, ऊपरी वाला द्वार है। ये क्या है बेटा? इसका ऊपरी द्वार है। ठीक, नीचे वाले की जो हम बात करेंगे, ये बेटा ये वाला पार्ट है हमारा, ये वाला ना, ये वाला पार्ट है हमारा जहां से सांस हमारी जाती है। तो यहाँ पे इनको दो दरवाजे मिलते हैं, एक दरवाजा दो दरवाजा। ठीक है, एक दरवाजा दो दरवाजा। ठीक, तो पहले को बच्चे हम गलत बोलते हैं, ये सबसे क्या है बेटा? ऊपरी द्वार होता है। फिर निचला बच्चे जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या? गाटी। ठीक है, गाटी द्वार। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम गाटी द्वार बोलते हैं। इसको और क्या बोल दोगे? इसको आप बोल दोगे, लिख लो आप, गाटी द्वार ही लिख लो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? गाटी द्वार बोलते हैं। ठीक, अब इससे नीचे जब आप यहाँ पे बच्चे आओगे, ये हमारी क्या होगी बच्चे? श्वास नली हो गई। क्या होगी बेटा? श्वास नली हो गई। तो इसलिए बेटा ये क्या है, आपको पता है बेटा, जब फूड इधर से जाएगा तो भी श्वास नली से होके जाएगा बेटा। अगर आपका हवा जाएगी बेटा, यहाँ से क्या है? हवा, हवा जाएगी। जब हवा ऐसे 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 जाएगी तो बेटा ये लंग्स में जाएगी। फूड भी क्या है बेटा? ऐसे ऐसे होके बेटा ग्रास इससे जाता है ना, हमारी श्वास नली से जाता है। तो इसलिए यह बच्चे हमारे पाचन तंत्र में और श्वसन तंत्र में कॉमन क्या है बच्चे? ये भाग होता है। अब इसमें जो है सी आकार की क्या है, जो मैंने आपको बताया, जो हमारी श्वसन नली है बच्चे, इसमें हमें जो सी आकार की जो ये मिल रही है, अब इसका बच्चे ये क्या है बेटा? ये जो सी आकार होता है, सी आकार, ठीक, का जब सी आकार का क्या है बच्चे? इसमें सी आकार का क्या है बेटा? वल्य पाया जाता है।
तो किसमें बच्चे, श्वासन नली में सी आकार का क्या है, वल्य पाया जाता है, पाया जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा ये जो सी आकार का वल्य है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो याद रखना बेटा, इसे आप स्टार लगा लेना कि मैम जी इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 12.5, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 क्या बेटा, सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी लंबाई होती है, ठीक है। अब आपको पता है इसके ऊपर बेटा एक क्या है, यंत्र पाया जाता है जो क्या करता है बेटा, अलर्ट करता है कि जब हम खाना खाते हैं या फिर हवा, हवा को बच्चे किसमें भेजेगा, हवा को कहाँ भेजेगा, हवा वाली उसमें बच्चे किसमें भेजेगा, श्वास नली से हवा वाली नली में भेजेगा, फूड को फूड नली में भेजेगा, फूड पाइप में भेजेगा। अब देखो इन्हीं के बीच में जो एक क्या बच्चे गलत और गाटी है ना, इन्हीं के बीच में दो इस तरीके के आपको दरवाजे टाइप के इस तरीके की एक संरचना होती है। तो ये क्या होता है बेटा, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था ये, तो ये है क्या हमारा, तो ये बच्चे है हमारा एपिग्लोटिस। क्या है बेटा, ये एपिग्लोटिस होता है। अब ये एपिग्लोटिस सिर्फ इतना कार्य करता है, जब हमारे मुंह से अगर हवा आ रही है तो ये हवा को और खाने को बांटने का कार्य करता है, हवा और खाने को क्या है बेटा, बांटने का कार्य करता है। ये मैंने आपको पहले करा दिया, ठीक है। बस ये मैंने सिर्फ आपको क्या है बताने के लिए, समझाने के लिए आपको क्या है बेटा, ये आपको बताया। ये सिग्नल देता है, भोजन को भोजन नली में बच्चे भेजेगा, भोजन को भोजन नली में, और हवा को बच्चे क्या है, हवा वाली नली में ये भेज देगा, ठीक है। अब ये हमारी क्या है बेटा, इतनी बात हो गई। ये सिर्फ मैंने आपको संरचना बताई थी जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि मैम जिसकी बात कर रही है, मैम बात किसकी कर रही है। तो बेटा मैम बात कर रही है किसकी, इस चीज की बात कर रही है, ठीक है। ये बताओ यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बताओ। जहां से क्वेश्चन आपका पूरा होगा वो आपको पॉइंट टू पॉइंट क्या है बताता हुए चलेंगे, आप लोग सुन लेना। बताओ यहाँ तक बेटा कुछ ऐसा समझ ना आया हो मेरे को बताओ। ये जो मैंने आपको बताया बेटा, ये जो ऐसे करके, तो ये हमारा जो नीचे श्वास नली होती है ना, इसमें सी प्रकार के ऐसे वल्य होते हैं। इस प्रकार के आपको वल्य मिलेंगे, उनकी जो लंबाई होती है 12 से कितने बच्चे, मतलब 12.5 सेंटीमीटर क्या है उनकी लंबाई होती है। ये आपको याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है बेटा, जो ग्रास नली है, जो हमारी सॉरी मतलब जो ग्रसनी है बच्चे, है ना, जो हमारी क्या है बच्चे, हमारी ग्रस नली जो हमारी ग्रसी होती है, ठीक। तो आप ग्रसनी को क्या बोलेंगे, इसके दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं ग्रसनी के बेटा, दो पार्ट होते हैं। एक तो गलत ऊपरी वाला पार्ट होता है, एक बच्चे क्या है गाठी द्वार होता है। पूछा जाएगा सबसे निचले वाला पार्ट होता है हमारा गाठी द्वार होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट हमारा कौन सा होता है बेटा, गलत होता है। यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। ये थोड़ा सा है, ठीक है, जिसमें तुम्हें लग रहा होगा मैम जी जे जे मैम क्या पूछे जा रही हो, क्या बता रही हो, ऐसा कुछ है नहीं। चलो पढ़ो, बताओ। एपिग्लो, हाँ बताओ 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 बताओ। शर्मा जी सारे शर्माओ, शर्माओ मत, बताओ समझ आया या नहीं। अभी इसको जब दोबारा एक बार को ये बनेगा बेटा, पूरा पूरा वो हो जाएगा, तुम्हें बताओ फटाफट। बेटा समझ आ गया। आजकल आप हमारे पीएचडी के टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हो। हाँ हाँ हाँ। अरे क्या बोले गरिमा जी, हमारे बच्चे कुछ ऐसे हैं जो नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों इनको ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाए। मैंने सोचा इनको जरा अच्छे से समझा दिया जाए ना, फिर इनको जरूरत ना पड़े कहीं नेट का अलग कोर्स लेने की, ये वो करने की ना। बस ये हमारी बात है, ठीक है जी। चलो बेटा, अब बच्चे जब हम बात कर रहे हैं, अब हम आपको दूसरा टॉपिक में बच्चे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लैरिंग्स। क्या बच्चे, LARYN, इसको हम क्या बोलेंगे, लैरिंग्स, ठीक है। क्या हो गया बेटा, ये हमारा लैरिंग्स। अब आप बोलोगे मैम ये क्या बला आ गई, है ना, मैम जे बला क्या है। थैंक यू। आप बोलोगे कि मैम ये जे बला क्या है, तो बेटा जो लैरिंग्स होते हैं ना, जो हमारे लैरिंग्स होते हैं, देखो ये मैंने आपको बताया था, ये हमारे क्या बेटा श्वासन नली है।
इसी के ऊपर आपको इस तरीके की एक संरचना इसी से जुड़ी हुई मिलेगी, इस तरीके से होती है। यहाँ ये जो हमारे आप ऐसे लगाओ आवाज आ रही ना नाग नागिन जैसी वाली, ये तो यहाँ आपको मिलेगा ना, ये यहाँ होता हमारे, कभी ऐसे किया बचपन में नागिन नाग नागिन जैसे नाग नागिन बुलाने के लिए, तो ये हमारा, ठीक है ब्लैक। जब हम इसकी बात करते हैं ना बच्चे, जब हम लैरिंक्स की बात करते हैं, ये क्या होता है बच्चे, ये है, लिखते चलना, ये है, ये है ग्लोटिस, ये है बच्चे किसके, ग्लोटिस, ठीक है, ग्लोटिस जिसको हम क्या बोल रहे थे बच्चे, गाटी द्वार बोल रहे थे, ग्लोटिस तथा ग्लोटिस तथा ग्रासनी, ठीक है, ग्लोटिस तथा ग्रासनी पश्चिम, ग्रासनी पश्चिम भाग में क्या है बेटा, खुलता है, खुलता है, ठीक। अब मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, जो ग्लोटिस है हमारा, जो क्या है बेटा, ग्लोटिस है, जिसको हम और दूसरे नाम से क्या जानते हैं बेटा, गाटी द्वार, उसको इंग्लिश नाम से दूसरे नाम से गोटिस भी जानते हैं, ठीक है। तो उसके ये कहाँ खुल रहा है, तो मैंने यहाँ वो वाला पार्ट आपको बताया था, जिसको हम क्या और बोल रहे हैं बच्चे, जिसको हम गोटिस भी बोल रहे हैं, और जिसको बेटा और हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं गाटी द्वार, ठीक है, गाटी, ठीक। इसके कहाँ खुल रहा है बेटा, ये पश्चिम भाग में खुल रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ठीक, अब तुम्हें समझ आएगा, ठीक है बच्चे। ये क्या करता है, ये है भोजन को बच्चे, यह है भोजन को श्वासन नली, यह भोजन को श्वासन नली में जाने से, श्वासन नली में क्या है बच्चे, जाने से रोकता है, रोकता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा भैया हमें ये बता दो, श्वासन नली को, है ना, श्वासन नली में जो मतलब जो भोजन है उसको कौन रोकता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता कौन है, तो आप बोलोगे मैम हमारा जो लेरिंग्स होता है वो भोजन को श्वास नली में जाने से क्या करता है, रोकता है, पहली बात, ठीक है। फिर है बच्चे, जो हमारा क्या है लेरिंग्स है बच्चे, इसी को बच्चे ध्वनि बॉक्स कहा जाता है, जो हमारा क्या है लेरिंग्स है, इसी को ही बेटा क्या बोला जाता है, इसी को ही क्या बोला जाता है बेटा, ध्वनि बॉक्स, ठीक है, ध्वनि बॉक्स। तो इस लेरिंग्स को बेटा क्या बोल रहे हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं कि मैम जी इसी को हम लेरिंग्स बॉक्स भी क्या है बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे इसको हम स्वर रज्जु भी, इसमें बेटा और क्या पाया जाएगा, इसमें स्वर रज्जु भी पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स, क्या बोलते हैं बेटा, वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स मतलब कि बच्चे स्वर रज्जु, स्वर रज्जु, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स भी क्या है बेटा, इसी में हमारे लेरिंग्स में क्या है बच्चे, हमारे वोकल कॉर्ड्स क्या है पाए जाते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनते हुए क्या है आपको चलना बच्चे, जब हम इसकी बात करेंगे, किसकी, लेरिंग्स की बात करेंगे, इसमें एक मिलता है तारतम, ठीक है, तारतम क्या होता है बच्चे, एक इसमें क्या मिलता है आपको, तारतम क्या है बच्चे मिलता है। अब ये क्या है बच्चे, ये है रज्जु का क्या है बच्चे आकार, जैसे स्वर रज्जु होता है ना बेटा, जैसे ये स्वर रज्जु है, इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, तारतम की बात कर रहे हैं, पहले इसको सुन लो फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैम बात किसकी कर रही है, ठीक। चलो पहले ये एक वर्ड और आप लिख लो बेटा, यदि स्वर रज्जु, यदि स्वर रज्जु, यदि स्वर रज्जु का आकार, ठीक है, बड़ा हो, बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो क्या होगा बच्चे, बड़ा हो जाए तो बेटा क्या होगा, तारतम का मतलब होता है पिच, तारतम का मतलब होता है बेटा पिच, इस वर्ड को यहाँ देखो, अब इसको देखो, तो बेटा जब हम पिच की बात करते हैं ना, किसकी, जब हम बच्चे किसकी बात करते हैं, पिच, तो आपने कितने लोगों को कहता हुआ देखा होगा कि यार इसकी पिच जो है ना अच्छी नहीं आ रही, थोड़ा इसकी पिच थोड़ी ऊंची लो, थोड़ी नीची लो, थोड़ी ऐसी लो, थोड़ी वैसी लो, है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, लड़कियों को क्या है ना ऐसे, उनकी आवाज कैसी है, एकदम मर्दाना आवाज, कहा कर रही है बहन तू, बहन तूने दिमाग, लड़कियों की, लड़कों की आवाज देखी होगी कभी कभी आपने, मैं तो जा रहा था यहाँ से, मेरा दोस्त मिल गया, मैं ट्रेन में रुक गया, वो बेटा सारा का सारा काम किसका है,
ये हमारे पिच का बच्चे किसका होता है, पिच का होता है। अगर बेटा हमारी पिच कैसी हो, अगर हमारे बच्चे यदि स्वर रज्जु का आकार क्या है बच्चे, स्वर रज्जु का आकार क्या है बच्चे, बड़ा हो जाए, जैसे बच्चे हमारा ये तारतल है, ठीक है, क्या है बेटा तारतल, ठीक। अब ये क्या होगा, तारतल जो हमारी होगी बेटा, हमारी पिच जो होगी ये कितने, ये किससे देखोगे आप बच्चे, या तो हमारी पिच कैसी होती है, पतली होगी, भाई या तो हमारी आवाज पतली देखोगे आप बच्चे, या एक बच्चे क्या देखोगे आप बोलोगे मैं मोटी, क्या देखोगे मोटी। अगर स्वर रज्जु बच्चे हमारा आकार में क्या है, बड़ा है, स्वर रज्जु अगर बच्चे आकार में बड़ा है तो आवाज हमारी क्या होगी, मोटी होगी। कैसी होगी बेटा, मोटी होगी, ठीक है। अगर हमारा बच्चे पतला है तो क्या होगा, सुनो, तो बच्चे इसमें जो पिच होगी, यहाँ पे आप पॉइंट करते हुए चलो, जो बेटा हमारा तारतम होगा, ठीक है, अगर पतली आवाज है तो इसमें तारतम क्या होगा बच्चे, तो इसमें तारतम क्या होगा, ज्यादा। अगर तारतम क्या है बेटा, ज्यादा है तो आवाज क्या होगी, पतली होगी, मतलब पिच अगर ज्यादा है तो आवाज क्या हो जाएगी बच्चे, पिच हमारी कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी बेटा, हमारी पतली हो जाएगी। किसके होने पर, यदि जो हमारा स्वर जो उसका आकार कैसा हो जाए बेटा, ज्यादा हो जाए, ठीक, तो तारतम क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे मैम ये किसमें होते हैं, तो बेटा ये लड़कियों की, जो लड़कियों की आवाज होती है बेटा, उनमें जो पिच होती है वो ज्यादा पाई जाती है, उनमें जो ये स्वर रज्जु होता है बेटा उसका आकार क्या है, बड़ा पाया जाता है। जितना स्वर रज्जु बड़ा होगा, जितना आकार उसका बड़ा होगा बेटा, आवाज कैसी होगी, पतली होगी। और जितना स्वर रज्जु हमारा आकार में छोटा होगा उतनी आवाज क्या होगी बेटा, मोटी होगी। तो मोटी आवाज में बच्चे, अब आप बोलोगे मैम मोटी जो आवाज, अगर मोटी आवाज है तो इन द सेंस जो हमारा तार तक है, जो हमारी पिच है, या फिर हमारा मतलब मैम जो हमारा स्वर जो है वो कैसा होगा बच्चे, वो हमारा क्या होगा, तार तक हमारा क्या होगा, हमारी पिच क्या होगी बच्चे, आप बोलोगे मैम वो कम होगी। अगर मैम हमारी जो पिच क्या है, कम है, तो इन द सेंस कि मैम आवाज कैसी होगी, मोटी होगी। और आपने देखा होगा लड़कों की आवाज बेटा कौन सी होती है, लड़कों की आवाज मोटी होती है, लड़कों की आवाज। अगर बेटा वो अपवाद है, जैसे आप देखते हुए लड़कियों की मतलब लड़कों की आवाज लड़कियों जैसी आपको मिल जाती है, तो बेटा क्या होता है उनका जो स्वर रज्जु का आकार कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसलिए उनकी आवाज क्या है, लड़कियों जैसी निकलती है, कैसी, लड़कियों जैसी निकलती है। और जो लड़कियों में ऐसा होता है बेटा, तो उनकी आवाज क्या है, इसी की वजह से निकलती है, उनका स्वर रज्जु छोटा हो जाता है, लड़कों जैसी आवाज निकलती है, ठीक है। बेटा लड़कियों की आवाज में जो पिच होगी बेटा वो कैसी होगी, ज्यादा होगी, स्वर रज्जु क्या होगा बेटा, उसमें आकार में बड़ा होगा। और जो मच्छर भिन भिनाते हैं, मच्छरों का क्या बेटा, भिन भिनाना, भिन, जो मच्छर भिन 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 भिनाहट, ठीक है, मच्छरों की भिन भिनाहट, ठीक। तो मच्छरों की तरह भिन भिनाहट क्या है बच्चे, उनका ये भी इसमें आप क्या है कर सकते हो। जैसे बेटा क्या है, शेर का दहाड़ना, शेर की दाहड़, ठीक। बस आपको यहाँ पे यही पॉइंट आपको क्लियर क्या है बेटा रखना है। जो लेविंग्स होता है मैम कि ये होता कहाँ है, ग्रसनी, मतलब जो हमारा क्या है, जो हमारा ग्लोटिस तथा बच्चे जो ग्रसनी होता है उसके पश्च भाग में क्या है, ये खुलता है, ये मैंने बताया। इसके ऊपर आपको एक बॉक्स मिलेगा, वो क्या है, उसको हम लेविंग्स बोलते हैं। इसी में बच्चे, इसी को हम क्या है, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को बच्चे हम बोलते हैं धवनी का क्या है बेटा, बॉक्स, है ना, है ना। सर्जरी से पिच कम या ज्यादा हो सकती है। अब बेटा देखो सर्जरी से तो कुछ भी हो सकता है, होठ छोटा होठ मोटा, सर्जरी से तो बेटा आजकल सब कुछ हो रहा है ना, ठीक है। चलो ये बच्चे, ये और क्या करता है कि मैम ये जो लिविंग्स होता है ये भोजन को क्या है हमारी श्वास नली में जाने से क्या करता है, रोकता है, ठीक है। एक बात, इसी को बच्चे हम क्या है, धमनी का बॉक्स करते हैं बच्चे। यहाँ पे हमारे क्या है, वोकल क्या है बच्चे, वोकल कोर्ड्स क्या है पाई जाती है, मतलब कि स्वर रज्जु। आपने देखा होगा कि कितने लोग एक ही इससे क्या है आवाज निकालते हैं, अलग अलग तरीके की ना, कि मिथुन की निकाली बेटा, सनी देओल की निकाली, धर्मेंद्र की निकाली, सब बेटा हमारा इसी का खेल है, क्या है बेटा, इसी का सबका हमारा इसी का ही खेल है। बताओ यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत बेटा, बताओ बताओ बेटा। चलो अब बच्चे याद आपको और क्या रखना है, जो लड़कियों का स्वर रज्जु होता है,
क्वेश्चन आएगा लड़कियों के स्वर रज्जु का आकार कितना होता है। तो बेटा लड़कियों का जो स्वर रज्जु होता है बच्चे, स्वर रज्जु, उसका आकार, तो बेटा लड़कियों के स्वर रज्जु का आकार जो होता है वो होता है बेटा कितना, वो होता है 14 से 15, है ना, 14 से 15 mm, 14 से 15 mm। ठीक है, ये क्या है, लड़कियों के स्वर रज्जु का क्या है बच्चे, आकार है। दूसरा बच्चे आप पूछोगे मैम लड़कों का कितना होता है, तो बेटा लड़कों का स्वर रज्जु का जो आकार होता है बच्चे वो होता है कितना, 20 mm। ठीक है, कितना होता है बेटा, 20 mm होता है। ठीक, कितना होगा, 20 mm होता है। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत, यहां तक आप लोगों को कोई परेशानी, तो प्लीज टेल मी, बताओ। बताओ बेटा, कोई दिक्कत ना जी, चलो। आपने देखा होगा बेटा जैसे लड़कियों में, लड़कों में क्या पाया जाता है ना, आप देखते होगे, उसका भी बेटा रोल होता है हमारे मतलब लड़कियों में, किसका, वो लड़कों में एडम सेक्पल का भी ना, एडम सेक्पल जो होता है आपको पता ही बेटा, लड़कियों में तो पढ़ाया नहीं जाता एडम सेक्पल, पता है ना बेटा, जो ये वाला पार्ट होता है। हाँ मैम, आकार बड़ा हो जाएगा तो आवाज पतली हो जाएगी, बिल्कुल शर्मा जी। आकार अगर छोटा होगा तो आवाज क्या है, मोटी हो जाएगी, बस इतना आपको याद रखना। ये एडम सेक्पल जो होता है बेटा, ये हमारे में तो यहाँ होता नहीं ना, लड़कों में हो जाता है, वो गुठली सी जैसे बोल रहे हिंदी में, गुठली, वही। इसको साफ करेंगे, इसको क्या कर देंगे बेटा, साफ कर देंगे। ठीक है, कभी आप बेटा फिर मेरे को वही है ना। अब बताओ, अब आगे बेटा हम किस पे, ये हमने देख लिया। यहाँ पे आए बेटा, हम नाक पे आए, नाक से अंदर गए तो हमने बात कर ली बेटा किसकी, अपनी श्वसन नली की बात कर ली। अब हम उससे नीचे आएंगे तो हमारे आ जाएंगे बेटा फेफड़े, बात करेंगे अपने लंग्स की बात करेंगे ना, फेफड़े, फेफड़े, फेफड़ा नहीं बोलते, फेफड़े इसलिए बोलते बेटा क्योंकि हमारे दो फेफड़े होते हैं ना, किसी के होगा बेटा एक फेफड़ा, अगर एक हुआ करता तो फेफड़ा बोलते हैं, फेफड़ा बोलते थे, इसको हम बोलेंगे लंग्स। ठीक, चलो जी। मैम जी ये बता दो मैम जी, जो इसका अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, बेटा इसका जो अध्ययन है, किसी को पता है तो आंसर। बेटा लंग्स का अध्ययन क्या होता है, लंग्स के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, आंसर दो बताओ। तो इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, बताओ। पुल्मोनोलॉजी है ना, पुल्मोनोलॉजी बेटा क्या है ना, पुल्मोनोलॉजी बेटा क्या बोलते हैं, हम लंग्स के अध्ययन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुल्मोनोलॉजी क्या है बच्चे, लंग्स के अध्ययन को बोलते हैं। अब बच्चे जो लंग्स होता है इसका स्थान बच्चे कहाँ होता है, तो इसका जो स्थान होता है बेटा, लंग्स के, लंग्स का स्थान कहाँ होता है, तो आप बोलोगे मैम हमारा थ्रोसिस जो होता है, क्या होता है बच्चे, थ्रोसिस कैविटी, थ्रोसिस कैविटी। ठीक है, लंग्स के स्थान बेटा कहाँ होता है, थ्रोसिस कैविटी, लंग्स के स्थान को बोलते हैं। ठीक है, आओ बेटा, जो हमारे लंग्स होते हैं इनका रंग कैसा होता है, गुलाबो, तो बेटा इनका रंग होता है गुलाबी। बेटा इनका वजन कितना होता है, वजन, वेट कितना होता है लंग्स में, तो आप बोलोगे मैम जी 1.3 से लेके 1.5 केजी तक क्या है मैम जी, हमारे लंग्स का क्या होता है, वेट होता है। ठीक है बेटा, कितना हमारा क्या होता है, लंग्स का वेट होता है। चलो बेटा, जो दोनों दो फेफड़े होते हैं, दो, नो फेफड़ों, दोनों फेफड़ों के बीच, दोनों फेफड़ों के बीच का खाली स्थान, का खाली स्थान, बताओ बेटा, दोनों फेफड़ों के बीच के जो खाली स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, बताओ। पहले भी बताया ना मैंने आपको, फटाफट बताओ, बता रखा है ना मैंने, आंसर दो। जो हमारे दो फेफड़े हैं इनके बीच का ये वाला स्थान बेटा क्या होता है हमारा, आंसर दो, है, तो बेटा उसको हम बोलेंगे क्या, मेडिस्टेनम।
ठीक है। मेडिस्टेलियम क्या होता है बच्चे हमारा, मेडिस्टेलियम क्या होता है, दो फेफड़ों के बीच का क्या है बेटा, खाली स्थान होता कहलाता है। ठीक है। अब बच्चे, अब जैसे फेफड़े होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे क्या है बेटा, फेफड़े हैं, फेफड़ों के चारों तरफ बेटा एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेफड़ों के चारों ओर, फेफड़ों के चारों ओर क्या है बच्चे, चारों ओर से घेरे घेरे रखने वाली क्या बच्चे, एक क्या होती है, आप बोलोगे मैम एक झिल्ली होती है, क्या होती है बच्चे, झिल्ली होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस झिल्ली को बेटा हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे मैम इसको हम प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, प्लूरा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो फेफड़ों को चारों तरफ से घेरे घेरे हुए जो झिल्ली होती है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, प्लूरा, है ना, उसको हम प्लूरा क्या है बच्चे कहते हैं। अब मेरी बात और भी क्या है, आप ध्यान से सुनो। आओ बेटा, ये मैंने आपको बताया ऐसे, ये हमारा क्या बच्चे, श्वास नली है। इसके ऊपर बेटे मैंने आपको बता दिया, वो ये क्या था हमारा, ये ऊपर वाला बॉक्स क्या, लैरिक्स। ठीक है, ये ऊपर क्या है बच्चे, ये हमारा लैरिक्स वाला क्या है, बॉक्स है। ठीक, आराम से सुनना, बाद में फिर जब मैं पूछूं तब बोलना जो भी बोलना है। ठीक है, चलो, ये ऊपर वाला क्या होता है बेटा, मैंने आपको बोला कि बच्चे ये हमारा क्या होता है, हमारा लैरिक्स होता है। ठीक है, अब लैरिक्स बच्चे ये हमारी ट्रेकिया हो गई, ये हमारी क्या बच्चे, ट्रेकिया होगी अपनी इधर वाली। यहाँ से मैंने आपको बोला बेटा, यहाँ से क्या होगा, इस प्रकार से ये ऐसे जाएगी, इस प्रकार से क्या है बेटा, ये ऐसे जाएगी हमारी। ठीक है, ये ऐसे, तो यहाँ पे बच्चे हमारे क्या आ जाएंगे, आप बोलोगे मैम यहाँ पे हमारे क्या है, लंग्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, हमारे लंग्स आ जाएंगे। ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, हमारे लंग्स होंगे। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये हमारा ट्रेकिया हो गई। ठीक है, श्वास नली हो गई, क्या हो गई बेटा, ये हमारी ट्रेकिया हो गई। अब बच्चे ये जो ट्रेकिया है ना, अब ये हमारे क्या बेटा, मैंने आपको बोला कि ये हमारे फेफड़े हैं, फेफड़ों को बच्चे इस तरीके से जाली जाली जो होती है बेटा, वो इस तरीके से इसको प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है बेटा, प्रोटेक्ट करती है हमारे फेफड़ों को, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लूरा बोल रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, प्लूरा बोल रहे हैं। ठीक है, इतनी आपको एक क्या है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, आगे आगे चलते हैं बेटा। अब जो बच्चे ये ट्रेकिया होती है, ये जो हमारी ट्रेकिया है, इसको बच्चे तीन भाग में बांटा जाता है। कितने में बेटा, ये जो ट्रेकिया हमारी होती है, यहाँ पे इधर लिख देता है आराम से, फिर आराम से आप लोग लिख लेना। ठीक है, चलो, इसको बच्चे हम तीन भाग में क्या है, बांटते हैं, ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बच्चे कितने, आप बोलोगे मैम तीन भाग में, तीन भाग में। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि ट्रेकिया का जो पहला वाला भाग है इसको क्या कहते हैं, सेकंड वाला भाग है इसको क्या कहते हैं, थर्ड वाला भाग है इसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब एक एक करके बेटा आराम से आप सुनो। तो बच्चे होता क्या है, जैसे ये हमारे लंग्स, इसमें संरचना क्या है, इस प्रकार से आपको संरचना मिलेगी, ऐसे, ये एक संरचना होगी बेटा, फिर इसके ऊपर आपको एक और संरचना मिल जाएगी, ये दूसरी हो गई, फिर बेटा एक और संरचना मिल जाएगी आपको अंगूर के गुच्छे की तरह। इसी तरीके से इस यहाँ पे भी ट्रेकिया में बेटा आपको तीन तरीके से कि एक संरचना ये, फिर एक संरचना के ऊपर ये, फिर बेटा आपको क्या है, ऐसे ऐसे संरचना आपको मिलती हुई जाएगी। तो ये तीन भाग में बांटी जाती है, कितने में, तीन भाग में ये बांटी जाती है। चलो बेटा, इसको जो प्रथम विभाजन होता है, क्या होता है, प्रथम वाला, प्राथमिक, प्राथमिक विभाजन, इसके प्राथमिक विभाजन को हम बोलते हैं क्या बच्चे, व्रोनेकाई। क्या बोलते हैं, व्रो व्रोनेकाई। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, व्रोनेकाई बोलते हैं। ठीक है, व्रोनेकाई क्या है बेटा, इसका प्रथम क्या है, विभाजन को बोलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, तो इसको स्टार लगा लो, तीनों इसके नाम। दूसरा बेटा, जब हम दूसरे वाले पे जाएंगे तो आप बोलोगे मैम इसको द्वितीय वाले को क्या बोलते हैं, द्वितीय बच्चे वोक्यूल्स बोलते हैं, द्वितीय विभाजन को बोलते हैं वोक्यूल्स। द्वितीय विभाजन, इसका जो द्वितीय विभाजन होगा बेटा, द्वितीय विभाजन
बेटा ये ट्रैकिया का विभाजन हो रहा है, ठीक है। द्वितीय विभाजन जो होता है बेटा उसको हम बोलेंगे क्या, तो उसको वोक्यूल्स बोलते हैं, वोक्यूल्स। ठीक है, क्या बोल देंगे इसके तृतीय विभाजन को, वो द्वितीय विभाजन को वोक्यूल्स बोल देंगे। बेटा इसका जो तृतीय विभाजन होता है उसको हम एल्विलाई बोलते हैं, जो इसका तृतीय विभाजन होता है उसको हम बोलते हैं एल्विलाई, तृतीय विभाजन। तो कितनी बार आपसे इसका तृतीय विभाजन क्या है बच्चे पूछा गया है, मल्टी टाइम्स आपसे पूछा गया है कि इसको हम क्या बोलते हैं, तो बेटा इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं एल्विलाई, एल्विलाई। क्या बोल देंगे बच्चे, एल्विलाई इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चे आपको पता है इसी के नीचे आपको, मैंने आपको बताया कि बेटा इसी के नीचे इस प्रकार से क्या है ये मिल जाएगा आपको। तो ये मैंने आपको क्या बताया था कि बच्चे ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डायफ्राम क्या है बच्चे होता है, क्या होता है डायफ्राम होता है, ठीक। ये मैंने आपको बताया डायफ्राम होता है, डायफ्राम। अब डायफ्राम के नीचे जो एक खाली जगह है ये, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, सिर्फ नॉलेज के लिए आपको ये वाली चीज नॉलेज के लिए बताइए, अगर आपसे पूछे इसको बच्चे हम बोलते हैं क्या, थ्रोसिस कैविटी। इसी को हम बोलते हैं बेटा थ्रोसिस कैविटी, थ्रोसिस कैविटी, कैविटी, ठीक है। थ्रोसिस हुआ क्या है बेटा, इसको बोलते हैं। अब बताओ आपको कोई कंफ्यूजन है यहाँ, अब बोलो, आप कोई कंफ्यूजन है बेटा, अब बोलो, बताओ। सीधी बात बेटा, लंग्स की बात करते हैं। इसका बच्चे प्लूमोनोलॉजी क्या है बच्चे, इसको हम क्या है बच्चे प्लूमोनोलॉजी इसका क्या है, तो इसको प्लूमोलॉजी बच्चे इसका अध्ययन होता है। स्थान बच्चे इसका थ्रोसिस कैविटी होता है, क्या होता है बेटा थ्रोसिस कैविटी। जो कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे क्या होता है बच्चे डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम के नीचे जो खाली स्थान होता है वो, डायफ्राम के नीचे क्या होता है खाली स्थान होता है ना, एक खाली जगह होती है, वही हमारा क्या होता है बच्चे, वही हमारा थ्रोसिस कैविटी होता है, जो मैंने डायफ्राम के नीचे आपको जगह बताई है। रंग बेटा गुलाबी कलर का होता है, वजन 1.3 से लेकर 1.5 केजी का होता है। दोनों फेफड़ों के बीच का जो खाली स्थान होता है बेटा ये वाली जगह, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, है ना बच्चे, हम मेडिस्ट्रेनम क्या है बच्चे, इसको मीडियस्ट्रेनम क्या है बच्चे, इसको हम बोलते हैं इस वाली खाली जगह को। फेफड़े के चारों ओर से घेरे रखने वाली झिल्ली इसको फ्लोरा बोलते हैं, जो कि ये वाली झिल्ली है इसको फ्लोरा बोलते हैं। अब ये हमारा जो बच्चे क्या हो गया ट्रैकिया हो गया, इन द सेशन जो हमारा ट्रैकिया होता है, सेशन में जो ट्रैकिया है बच्चे, ये बच्चे 3 भाग में विभाजित होती है, जैसे मैंने अलग अलग आपको बताया। प्राथमिक जो इसको मोनोकाई बोलते हैं, द्वितीय विभाजन को बच्चे वैक्यूल्स बोलते हैं, तृतीय विभाजन को क्या है एल्विलाई बोलते हैं। आई होप, मेरे को नहीं लगता आपको बेटा कंफ्यूजन होनी चाहिए, बताओ। हाँ बोलो बच्चे, सब बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन बोलो, क्लियर हो गया, ठीक है। बस ये इतना सा क्या है इसका पॉइंट, जो मैंने आपको मेन मेन पॉइंट सारे आपको बच्चे इसमें बता दिए, ठीक। चलो अब बताओ, अब बात करेंगे बेटा किसकी, अब हम बात करेंगे किसकी बच्चे, फंक्शन ऑफ लंग्स, किसकी बात करेंगे, नो कंफ्यूजन, वेरी नाइस बेटा, आओ आ जाओ। बात करेंगे आगे फंक्शन ऑफ किसकी बेटा, लंग्स की। लंग्स के क्या है बेटा, लंग्स के कार्य क्या होते हैं। बेटा देखो मेरा सिर्फ हमेशा ये होता है कि जब मैं आपसे पूछूं ना कोई दिक्कत, तो आप ये बोलो मैम नो कंफ्यूजन, इस तरीके से मेरा समझाने का होता है कि आपको मैं आराम से चीजों को समझा दूं। अब बच्चे ये हमारा लंग्स हो गए। अब आप बताओ हमारे लंग्स के बेटा क्या क्या कार्य होते हैं, चलो जो जो जिसको पता है सारे बताते हुए चलो, लंग्स के बेटा क्या क्या कार्य होते हैं बताओ, है बेटा नहीं, लंग्स के क्या क्या कार्य होते हैं, अपना जिसको जो जो पता है लिखते हुए चलो, इतना मैं यहाँ पे लिख दूं, फंक्शन ऑफ लंग्स, फंक्शन ऑफ लंग्स, है ना। लंग्स के क्या बच्चे कार्य, लंग्स के क्या बच्चे कार्य। बेटा जब हम फेफड़ों के कार्य की बात करते हैं, सबसे पहला काम बच्चे इसका रुधिर, जो हमारा ब्लड होता है बेटा, रुधिर, ब्लड का क्या करना, रुधिर का शुद्धिकरण,
शुद्धिकरण, ठीक है। ब्लड का क्या करना बेटा, शुद्धिकरण करना है ना, हवा को शुद्ध करना, वेरी नाइस वेरी नाइस, ब्लड प्यूरिफायर, हाँ सब आंसर दो। ब्लड को क्या बेटा, रुधिर को शुद्धिकरण। गैसों का क्या बेटा, आदान प्रदान करना, गैसों का क्या करता है बेटा, ये आदान, और क्या करता है बच्चे, ये प्रदान, है ना। तो लंग्स में ना आपको बच्चे पहले तो गैसों को क्या है बेटा, आदान प्रदान क्या है, करता है, तो आपको पता ही है। CO2 को क्या है बेटा, ये कहता है चल दफा हो, और O2 को कहता है ओ इधर तो आ। तो O2 को क्या करता है बेटा, O2 को अंदर करता है ना, O2 को क्या करता है बेटा, अंदर करता है, जिसको बेटा अंदर ले लेगा, और वो CO को क्या है बच्चे, CO2 को बाहर कर देगा, ठीक है। और आगे बात करेंगे बच्चे, शरीर के तापमान को भी संतुलित करता है। जो हमारा बेटा क्या होता है, टेम्परेचर होता है, उसको भी क्या है बेटा, बैलेंस में रखता है। ये है शारीरिक, ये है शारीरिक तापमान को, ताप को क्या करता है जी, संतुलित करता है, बैलेंस में रखता है। संतुलित क्या बच्चे करता है, करता है, ये आपको याद रखना, ठीक। बेटा जब हम किसकी बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं, लंग्स के फंक्शन की बात करते हैं ना, तो व्यस्क में जो श्वसन गति प्रति मिनट होती है, व्यस्क में श्वसन गति, तो आप बोलोगे मैम जो बेटा क्या होती है, श्वसन गति प्रति क्या होती है बेटा, प्रति मिनट, है ना, प्रति मिनट कितनी होती है, तो आप कहोगे मैम प्रति मिनट होती है कितनी, मैम की 15 से 18, 15 से 18 बार, 15 से 18 बार क्या है बेटा, व्यस्क में श्वसन गति प्रति मिनट होती है। बेटा 72 हार्ट बीट की बात थोड़ी करी है मैंने, सांस की बात करी है। 1 मिनट में हम 15 से 18 बार क्या है, सांस लेते हैं। मिस्टी गलत क्यों बोल रहे हो बेटा, समझी नहीं बेटा, समझ सब आ जाएगा, एक एक लग गया ना तुम्हारा गुट, समझी नहीं, एग्जाम में भी यही करके आओगे बच्चे। अगर पूछा जाए, आपके दिमाग में बहुत ही जल्दी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये बता दो बच्चों में फिर कितनी होती है ना, तो आप बोलोगे मैम बच्चों में जो होती है बेटा, बच्चों में 20 बार होती है, कितनी बेटा, 20 बार, किसमें, बच्चों में, है ना। दिमाग में एकदम तुम्हारे ये घुसा होगा, मैम मैम जरा ये तो बता दो बच्चों में कितनी होती है, तो बेटा बच्चों में 20 बार होती है। आओ इधर देखो, बात श्वसन की करते हैं बेटा, उसमें हो क्या रहा है देखो, ये हमारे बेटा क्या है, श्वसन है, सांसें, ये जो तेरी सांसें मेरी सांसों से मिलने लगी है, तो ये बेटा वही सांस है। तो बेटा सांस हम क्या करते हैं, सांस लेने में, सांस में बेटा दो कार्य करते हैं। आप कहोगे मैम सांस लेना और सांस छोड़ना, सांस को क्या करते हैं बेटा, ये वो क्या है बेटा, सांस लेना, तो बेटा ये वो वाली सांस नहीं, जिन सांस से तुम सब डरते हो, है वो नहीं बेटा, ये हमारी ब्रीथ, हमारी सांस, सांस लेना और सांसों को क्या करना बेटा, छोड़ देना, सांस को क्या कर देना बेटा, छोड़, ठीक है, छोड़ना, ओके, ये वाली बात हो गई, ठीक। बेटा इसको जब हम श्वास लेना और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया, ये क्या है बेटा, श्वासन हम करते हैं, सांस लेते हैं और क्या करते हैं, इन और आउट, वेरी नाइस। जिनकी सांस आसपास हो जरा धीरे धीरे बोल, धीरे धीरे बोल, कोई सुना ले, सुना ले, कोई सुना ले, है ना, सांसों की जरूरत है जिंदगी के लिए, वैसे ही बहुत बढ़िया, ठीक। अब बच्चे सांस हम कहाँ ले, तो आप बोलोगे मैम जे भी कोई बात है बता नहीं, सांस लेना हम हवा में क्या लेते हैं बेटा, सांस हम हवा में, अब हम क्या क्या बेटा लेंगे, हवा से, ठीक है। तो बेटा देखो हम क्या क्या लेते हैं और क्या क्या छोड़ते हैं, हम लेंगे बेटा कितना, O2 लेंगे, कितना लेंगे, तो बेटा O2 हम लेंगे 21%, कितना लेते हैं बेटा, O2 हम 21% लेते हैं। क्वेश्चन बनता है यहाँ से आराम से सुन लेना, है ना। चलो उसके बाद बेटा ये बताओ CO2 कितना लेंगे, CO2, तो CO2 बेटा कितना लेते हैं हम, 0.03%, ठीक है जी।
वेरी नाइस, बहुत बढ़िया मैम जी। उसके बाद बेटा हम नाइट्रोजन N2 कितना लेंगे बेटा, तो आप बोलोगे ना ये हम लेते हैं 78%। 78%, यहाँ से क्वेश्चन आता है, पता है ना आपको, यहाँ से क्या आता है क्वेश्चन आता है। बच्चे सांस छोड़ना, जब हम सांस छोड़ेंगे तो इतना जो हमने लिया है अपने अंदर, अब बाहर हम कितना करेंगे, तो बेटा O2 हम कितना बाहर कर देंगे, चलो बताओ O2 बेटा हम कितना बाहर करेंगे, लिया हमने बेटा 21%, लिया हमने 21% बेटा, छोड़ेंगे कितना 16, क्या करेंगे 16% छोड़ेंगे। आपको पता ही है ना बेटा, यही तो सब मिलकर क्या ग्लूकोज इन सबको तोड़ेगा। अब बच्चे आया हमारा कितना, क्या आया बेटा CO2, CO2 बेटा हम कितना करेंगे, तो बेटा हम CO2 जितना, ये कितना है 0.03% का बेटे, हम इसका इस पूरे इसका जैसे कि ये तो इसका 100% हम क्या कर देंगे बेटा, इसका हम 3 से 4% बाहर छोड़ेंगे, और हम क्या बेटा 100। उसके बाद बेटा N2 जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है बेटा, इसको हम 78 का 78% क्या करेंगे, ये तुम दबा हो जाओ, हमें तुम्हारा काम है, क्योंकि इनका काम होता है हमारे यहाँ ना बेटा, ग्लूकोज को तोड़ना, ये तोड़ना, वो तोड़ना, इन सब का ये काम होता है, इसलिए बॉडी हमारी इनको रख लेती है इसमें से कुछ कुछ भाग को, और 78 नाइट्रोजन को पूरा का पूरा क्या कर देते हैं बेटा, बाहर बोलते हैं, कहते हैं दफा हो जाओ तुम यहाँ। चलो इतना समझ आ गया, आओ बच्चे अब जब हम सांस बेटा क्या करते हैं, लेते हैं, सांस जब हम बेटा लेते हैं तो जो हमारा डायफ्राम होता है बच्चे, वो नीचे की ओर होता है, डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है बेटा, जब हम सांस लेंगे तो डायफ्राम क्या है, नीचे की ओर, नीचे की ओर, डायफ्राम क्या होगा बेटा, नीचे की ओर क्या है बेटा आएगा। और जब हम बच्चे डायफ्राम नीचे की ओर आता है, ठीक है, जब हम सांस बेटा लेते हैं और क्या होता है, सांस लेने पे बच्चे हमारा फेफड़ों का आकार क्या होता है, बढ़ता है। सांस लेने पर फेफड़ों का क्या होता है बेटा, फेफड़े, फेफड़ों का आकार, फेफड़ों का आकार क्या होता है बच्चे, फेफड़े हमारे क्या हो जाते हैं बेटा, बड़े हो जाते हैं, फेफड़ों का आकार क्या है, बड़ा हो जाता है, हो जाता है। ये आपको बात याद रखना है बेटा, ठीक। फिर बच्चे बड़ा क्यों हो जाता है, आपको पता है, क्योंकि फेफड़ों में क्या है बच्चे, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में हमारी क्या हो जाती है बेटा, हवा भर जाती है, फेफड़ों में क्या हो जाती है, फेफड़ों में क्या हो जाती है बेटा, हवा का प्रवेश, हवा का क्या हो जाता है प्रवेश। ठीक, ये बात होगी हमारी सांस लेने वाली। अब बात करेंगे सांस छोड़ने वाली। भैया मैम जब हम सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम क्या होगा, ठीक है, तो बेटा डायफ्राम जब हम सांस छोड़ते हैं डायफ्राम ऊपर जाएगा हमारा, जब सांस लेंगे डायफ्राम नीचे, सांस छोड़ेंगे डायफ्राम ऊपर, तो डायफ्राम क्या होगा बच्चे हमारा, डायफ्राम क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर, ठीक है। चलो फेफड़ों का आकार कैसा हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा, फेफड़ों का आकार कैसा हो जाएगा बेटा, छोटा, छोटा, फेफड़े कैसे हो जाएंगे बेटा हमारे, छोटे हो जाएंगे, छोटा आकार, ठीक है, छोटा आकार फेफड़ों का। उसके बाद बच्चे क्या होगा, फेफड़ों से हवा का क्या बेटा यहाँ प्रवेश होती है, यहाँ पे फेफड़ों से हवा का क्या है बच्चे, हवा का बाहर निकलना, हवा का क्या है बच्चे, हवा का बाहर निकलना, निकलना, ठीक है। ये हमारे बेटा क्या है, ये वाली बात होगी हमारी, ठीक है। बताओ यहां तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन बेटा, बताओ, यहां तक कोई कंफ्यूजन, तो बेटा फंक्शन ऑफ, जब हम बात करते हैं लंग्स की, तो हमें पता है रुधिर का शुद्धिकरण गैसों का आदान प्रदान करता है, हम CO2 बाहर भेजता है और O2 हमारे अंदर आता है। यह शारीरिक तापमान को संतुलित करता है, वेस्ट में जो श्वसन गति होती है प्रति मिनट जो हम सांस ले रहे हैं मैम, ये हम 15 से 18 बार करते हैं, जो बच्चे होते हैं बच्चों में 20 बार ये होती है। मैम सांस हम दो तरीके से लेते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस हम लेते हैं तो मैम O2 जो होता है वो हम 21% लेते हैं, CO2 हम मैम 0.03% लेते हैं, और जो हम N2 लेते हैं मैम नाइट्रोजन 78% लेते हैं। मैम जब हम सांस छोड़ेंगे तो O2 में हम 16% छोड़ते हैं, CO2 3 से 4% क्या है, इतने परसेंट है, 3 से 4% हम बाहर छोड़ते हैं,
N2 क्या करना, हम सारा का सारा छोड़ देते हैं मैम। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम हमारा नीचे की ओर जाएगा, और जब नीचे की ओर जाएगा तो मैम क्या होगा, जो हमारे फेफड़े है उसका आकार बढ़ेगा। बेटा कोई बैलून है, बैलून में आप क्या करोगे, हवा भरोगे, क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। हवा जब अंदर जाएगी तो क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो हवा का क्या है बेटा, प्रवेश करना, बढ़ेगा। जब आप हवा उसकी निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, गुब्बारा छोटा सा पतला सा हो जाएगा, उसकी हवा बाहर निकल जाएगी। तो डायफ्राम ऊपर की ओर जाएगा, गुब्बारा, अब आप हवा को बाहर खींचोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, छोटा आकार हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हवा का क्या है, बाहर निकलना। आप बताओ कोई और कंफ्यूजन बेटा, इतनी सी बात है इसमें, बताओ फटाफट बताओ। हाँ जी। हाय मैम। नहीं मैम। चले आगे। चले जी। अब आप इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें देखोगे। मैम ना कॉपी भर गई। अरे बेटा जल्दी जल्दी लिखो, कॉपी भर गई। सुनंदा जी बोलो बेटा, समझ आ रहा है सुनंदा? मेरी भी। कॉपी भरी है तुम सबकी। फटाफट दूसरी खोलो बेटा, मैं इसको साफ करूँ, ठीक है। कॉपी भरनी है तुम्हारी, ये पूरा याद चाहिए मेरे को। कॉपी भरनी है सच्ची में। वही तो नहीं होता। रजन दिव्या, बेटा भगवान कसम तुम्हारी दिव्य ज्योति बुझा दी जाएगी, मेरी मेरा दिमाग खराब मत किया करो। वही तो याद नहीं होता। इतने अच्छे से आपको समझाता है, रिपीट करके दोबारा इंसान आपको बताता है कि कुछ और कंफ्यूजन हो, खत्म हो जाए। है, शर्म नहीं आती आपको बोलते हुए ये बात? आओ बेटा। बेटा आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, श्वसन वर्णक क्या होता है, पूछा जाता है बेटा, श्वसन वर्णक क्या होता है ना, स्तनधारियों में श्वसन वर्णक क्या होता है। तुरंत हो जाता है, बाद में नहीं होता। वाह बेटा वाह, जियो मेरी तालिनी। आओ बेटा, श्वसन वर्णक क्या होता है, ये पॉइंट्स है, लिखते हुए चलना अलग अलग, ठीक है, नोट कर लो सारे। श्वसन वर्णक, तो बेटा कितनी बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि भैया श्वसन वर्णक होता क्या है। तो बेटा श्वसन वर्णक क्या होता है स्तनधारियों में, ये मतलब सर हमने पढ़ी है रहे ना ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो बेटा क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, श्वसन वर्णक क्या होता है बच्चे, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। आ जाओ फिर बच्चे, श्वसन आयतन कितना होता है, श्वसन आयतन, ठीक है। तो श्वसन आयतन जिसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, टाइडल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, टाइडल वैल्यू बोलते हैं, ठीक, वॉल्यूम। तो श्वसन आयतन जो होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है सामान्य श्वसन में अंदर अंदर ली गई तथा बाहर छोड़ी गई हवा का आयतन कितना होता है। मतलब जो हम सांस ले रहे हैं बेटा, वो हमने कितनी अंदर ली और कितनी बाहर ली, उसका क्या होता है, एक आयतन होता है, उसकी एक वॉल्यूम होती है। तो बेटा श्वसन आयतन क्या होता है, कितनी वैल्यू होती है बेटा, तो 50 ml, 500 ठीक है, कितना बेटा, 500 ml क्या करता है बेटा, एक सामान्य श्वसन में अंदर ली गई तथा बाहर छोड़ी गई हवा का आयतन है, ठीक है, इसे हम क्या श्वसन आयतन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बेटा ये श्वसन आयतन, टाइडल वॉल्यूम समझ आ गया। चलो आगे बेटा, बेटा पूछा जाएगा ये बता दो जी, मानव शरीर में मानव शरीर में मानव शरीर में श्वसन ईंधन, श्वसन ईंधन, बेटा श्वसन ईंधन बताओ फटाफट किसको बोलेंगे, श्वसन ईंधन, बेटा श्वसन ईंधन किसको बोलते हैं, आंसर चाहिए। आप लोग ना इतने ढीले से मत पड़ा करो, श्वसन ईंधन किसको बोलते हैं, आंसर दो फटाफट। वेरी नाइस अर्चू। तो श्वसन ईंधन बोलते हैं बेटा किसको, ग्लूकोज को, किसको, ग्लूकोज, ग्लूकोज।
क्योंकि बेटा यही तो जलता है और इसी के जलने पे क्या मिलती है हमें, CO2 मिलती है ना। इसी के जलने पे तो क्या मिलती है बेटा हमें, CO2 मिलती है ना, H2O मिलता है और क्या मिलता है, ATP मिलता है हमें। ठीक। हाँ आ जाओ बेटा। बेटा फिर आप मुझे आंसर दो, मानव मानव शरीर की ऊर्जा, मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा क्या है बेटा, मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा क्या है बेटा, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। वेरी नाइस। तो मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा क्या होती है बेटा, एटीपी। क्या होता है बेटा, एटीपी होती है। इसके फुल फॉर्म पता तो फटाफट पता ही है, वैसे तो मैंने कई बार पूछ लिया आपसे, छोड़ो। फिर बच्चे ट्रिपल स्टार। फिर ठीक है, श्वसन प्रक्रिया का मापन, श्वसन प्रक्रिया का क्या जी, मापन। तो श्वसन प्रक्रिया का मापन बच्चे हम किससे करते हैं, स्पाइरो मीटर। ठीक है, स्पाइरोमीटर से बच्चे हम क्या मापते हैं, श्वसन प्रक्रिया का मापन करते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो वेरी नाइस, आगे आ जाओ अब। फिर बच्चे मेरे को ये बताओगे, श्वसन प्रक्रिया को, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग, मस्तिष्क का भाग बताओ बेटा। तो श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला जो मस्तिष्क का भाग होता है बच्चे, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसको हम बोलते हैं मेडुला ओब्लेंगाटा। ठीक है, ओब्लेंगाटा क्या बोलेंगे बच्चे, मेडुला ओब्लेंगाटा। तो मेडुला ओब्लेंगाटा क्या करता है बच्चे, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का क्या होता है बेटा, भाग है। ये आपको याद रखना है। चलो फिर बच्चे आगे आ जाओ आप, श्वसन तंत्र की बीमारियां, श्वसन तंत्र की क्या, मैम जी बीमारियां, और बता दो आप हमें, मुंह ज्यादा नहीं थी हमारी बीमारियां। तो बेटा जो श्वसन तंत्र की बीमारियां होती हैं उसमें आप सुनते होंगे, एक तो क्या, एक आपको बच्चे हाइपोफोनिया। ठीक है, क्या बच्चे, हाइपोफोनिया। तो हाइपोफोनिया का मतलब होता है बच्चे श्वसन दर का क्या है, कम हो जाना। हाइपोफोनिया बेटा क्या है, श्वसन दर का क्या हो जाना बच्चे, कम। श्वसन दर का क्या है, कम हो जाना। कितनी हो जाएंगी श्वसन दर बेटा, 12 से कम, 12 से क्या बेटा कम। ठीक है, 12 से कम हो जाएंगी, तो इसको हम क्या है बच्चे, हाइपोफोनिया बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे चलो उसके बाद बच्चे हमारा आ जाएगा क्या, हाइपरपेनिक्स। हाइपरपेनिक्स ठीक, क्या आ जाएगा बेटा हमारा, हाइपरपेनिक्स आ जाएगा। ठीक, ये बच्चे हमारा हाइपो, हाइपो का पता ही बेटा कम हो गया, और हाइपर का क्या हो जाएगा, आप बोलोगे मैम हाइपर का हो जाएगा श्वसन दर का क्या हो जाना, श्वसन दर का क्या है बच्चे, ज्यादा हो जाना, है ना, ज्यादा। तो हाइपो और हाइपर का तो मतलब आपको पता ही है मैम। अच्छा, इतनी देर में तो कितना हो जाएगा बेटा, इसमें इसमें कितनी हो जाएंगी, तो आप बोलोगे मैम 20 से ज्यादा। क्या बेटा, 20 से ज्यादा, है ना, क्या हो जाएंगे मेरे बच्चे, 20 से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक, चलो उसके बाद बच्चे आपने सुना होगा हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया। बेटा हाइपोक्सिया जो होती है ये क्या है, ऊतकों में O2 की मात्रा का क्या है बच्चे, O2 की मात्रा का क्या है, कम हो जाना। ऊतकों में क्या है बेटा, O2 की मात्रा का कम हो जाना। ऊतकों में O2 की मात्रा का, O2 की मात्रा का बेटा क्या हो जाना,
कम हो जाना, हो जाना, ठीक है। तो हाइपोक्सिया क्या होता है बेटा, ऊतकों में O2 की मात्रा का क्या हो जाना, कम हो जाना, हाइपोक्सिया कहलाता है। फिर बच्चे क्या होगा, एनोक्सिया। एनोक्सिया बेटा, एनोक्सिया का मतलब ये होता है कि एनोक्सिया का मतलब ये होता है बेटा, ऊतकों में O2 की मात्रा क्या है, यहाँ तो कम हो रही है, यहाँ ऊतकों में O2 की मात्रा का क्या है, ऊतकों में O2 की मात्रा का क्या हो जाना बेटा, शून्य हो जाना, शून्य हो जाना, हो जाना, मतलब कि कुछ बचा ही नहीं है, तो उसको हम अनुक्सिया बोल देते हैं, ठीक है, अनुक्सिया। फिर आता है बेटा हमारा एस्थमा। एस्थमा बच्चे, तो जो एस्थमा होता है बच्चे, ये भी हमारी फेफड़ों की बीमारी है, बट ये एक एलर्जी विकार है। क्या है बेटा, ये एक एलर्जी विकार है, ठीक है। एलर्जी विकार। चलो, फिर इसके बाद बेटा आपको व्हाइट लंग्स सुना होगा आपने, क्या सुना होगा बेटा, व्हाइट लंग्स, व्हाइट लंग्स, ठीक है। तो बेटा ये व्हाइट लंग्स किसको होता है, तो व्हाइट लंग्स बेटा उनको होता है जो क्या करते हैं, कपास जो होता है ना बेटा, आपको पता ही है हमारा कपास क्या होता है कि मैम व्हाइट होता है, तो कपास उद्योगों में काम करने वाले को, कपास उद्योग, ठीक है, कपास उद्योग में काम करने वाले को, में काम करने वालों को, ठीक है, ये हो गया। एक बच्चे आपको ब्लैक लंग्स मिलता है, ब्लैक लंग्स, तो बेटा जो ब्लैक लंग्स होता है आपको बताइए, आप बोलोगे मैम जो कोयला या सीमेंट के उद्योगों में काम करते हैं, कोयला या फिर क्या बच्चे, सीमेंट, सीमेंट, ठीक है, जो कोयला या फिर बच्चे सीमेंट उद्योगों में क्या करते हैं, उद्योग में क्या करते हैं बेटा, काम करते हैं, कार्य करते, काम करते हैं, वहां पर उनको क्या है, ये हो जाता है, ठीक है। अब बताओ मुझे बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन, ये नोट मैं बच्चे ये आपको नोट करके लिखना है पूरा, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे यहाँ से मतलब बेटा क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, ये सारे जो भी अब तक पूछा है वो मैंने आपको वन लाइनर में क्या है बेटा बता दी, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप क्या है याद करोगे, ठीक है, सर्जन तंत्र की बीमारी, ये सब आपको क्या है बेटा याद करना है। अब बताओ मुझे कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन बच्चे बताओ। हाँ बेटा लिख कर चिपका लियो, वेरी, हाँ बिल्कुल रजनी, ये सब आप लिखना, और इसको जहाँ खाना वाना जहाँ आप बनाते ना बेटा लगा लेना, आपको खाना बनाते बनाते बच्चे क्या होगा, याद हो जाएगा, ठीक। सुनंदा जी, बेटा जी कैसा लगा पढ़ के, हम्म, बताओ बेटा, सब कुछ क्लियर हो गया, चलो। कोई कंफ्यूजन, तो बेटा ये वाला क्या है, पूरी हमारी ये वाली जो हमारा था, ये पूरा हमारा श्वसन तंत्र क्या है बेटा आज खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या है बच्चे, अब हमारा प्रजनन तंत्र बचा। रजनी बेटा उठ जाओगी आप मेरे से सच में, कोई नहीं, एक दिन ना बैठ के सारा रिवीजन करेंगे, ठीक है, टेंशन ना लो, एक दिन बैठ के सारा रिवीजन करेंगे। आप लोग अपने नोट्स लेके बैठना, क्योंकि आज सारे के सारे होमवर्क क्यों नहीं देते आप लोग मेरे को, ये बताओ, इन सब के जितना मैंने कराया सबके वन लाइनर मेरे पास होना चाहिए। मैम जी 180 पे टूट कर कितनी एनर्जी देगी, तो ये देगी बच्चे आपको कितनी देगी, आंसर दो, 7 पॉइंट, ये हो गया 4 से 5 क्लास रह गई, 7.3, ठीक है, 7.3 एटीपी देता है। और आप
सुनंदा जी आप क्या है, जो रिकॉर्डेड क्लास है बेटा आप वो देख लेना, कुछ नोट्स उसमें पड़े हुए नोट्स देख लेना। अदरवाइज आपको अभी क्या है व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड कर लेंगे, तो वहां पे आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। बट अपना रूल यही है कि आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, और इसके वन लाइनर बनाने पड़ेंगे। साथ के साथ आप लोग वन लाइनर बनाओगे और मेरे को शेयर करोगे, सबको पता है। और सबका होमवर्क जितना पेंडिंग है वो मेरे को चाहिए। आज पता है मेरे दांत निकलना, तो मैंने बताया था ना आपको, विजडम टीथ निकल, डॉक्टर ही बीमार पड़ गया। मेरे को इतनी खुशी मिली ना, मेरे को ये था रात 12 बजे कि मुझे डॉक्टर के जाना है, मेरे दोनों दांत मेरे विजडम टीथ निकाल देगा दो। और जब मैसेज आया ना उसका कि आपकी कैंसिल हो गई, जो सर्जन आना था वो बीमार हो गया, मौज आ गई मेरी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं बहुत घबराहट हो रही थी। ठीक है चलो बेटा, फिर मिलेंगे रात वाली क्लास में अपनी, ठीक है। और हाँ मुझे लग रहा, बच्चे टाइम क्लास 3 बजे होता है, ठीक है। रात में क्या पढ़ेंगे बच्चे, हेल्थ साइंस चल रहा है ना, हेल्थ साइंस पढ़ेंगे रात में। और क्या पढ़ेंगे, मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, ये सारे बच्चे कहाँ, वो तो समझ ही नहीं आता। और भी क्लास होती है ना, मतलब समझ में ना आया जी हमें, उज्जवल जी बताइए, वो सॉरी सुनंदा जी, और भी क्लास कैसे। आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो ना, तो बेटा देखो डेली आपने कितना पढ़ा हुआ है, मैम एक दिन में कितनी क्लास लेते हो। हाँ 9 बजे हवेली पर होगी क्लास, वेरी नाइस, बहुत। उज्जवल बेटा मैं देखो ये जो जितने भी बच्चे हैं इन्होंने पहले ऑलरेडी क्या है, इनका क्या है, इनका खत्म ही होने वाला है, क्योंकि इन्होंने यूट्यूब से क्या है, सारा का सारा पढ़ लिया। आप चाहते हो तो आपको भैया सारी क्लास जो भी पढ़ी हुई है वो आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, इधर ऐप पे डाल दी जाएंगी, ठीक है। बट अभी हमारा क्या है जी, अभी हमारा यही चल रहा है, साइकोलॉजी चल रहा है ना, सॉरी फिजियोलॉजी हमारा चल रहा है। फिजियोलॉजी खत्म होने के बाद फिर 5 4 5 6 दिन में फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगा अपन लोगों का। उसके बाद आपका चाइल्ड डेवलपमेंट चलेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट खत्म होने के बाद फिर आपका दोबारा से शुरू हो जाएगा होम मैनेजमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन, इस तरीके से, ठीक है। अभी हाँ, अभी बेटा देखो आपको मैंने बताए हुए हैं, जिन्होंने डीएसएसबी का ये है ना, कितना रह गया है मैम, 5, मुझे मुश्किल से 5 एक क्लास रह गई है शर्मा जी, इसका विभिन्न फिजियोलॉजी के 5 एक क्लास रह गई है। दिव्या पढ़ लेंगे, रिसर्च में कितने क्वेश्चन है रिसर्च से, पढ़ लेंगे। पीजीटी अरे कर लेंगे यार, मैंने कब मना करा, हंस रही हो, एक तो तुम लोग इतने लेट ज्वाइन हुए हो, और हाँ, और जो अभी बैच जो लॉन्च हो रहा है वो एकदम फ्रेश, मतलब ऐसा लॉन्च होगा फ्रेश कि इसमें अगर किसी को अगर रिकॉर्डेड क्लास देखनी है, रिकॉर्डेड नहीं सारी की सारी, आपको क्या है, आपको लाइव क्लास मिलेंगी, सबसे पहली बात है ना। मिल नहीं रही थी मैम क्लास, ऐसे लगेंगे ना दिव्या बहुत ही तेज तेज वाले। मैम एक एक रिकॉर्डेड वीडियो भी दे दो अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो, ताकि ये 2 दिन में हो जाए। बेटा 2 दिन में कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा शर्मा जी 2 दिन में, आप लोगों से ये तो याद नहीं हो रहा, और जो 2 क्लास रिकॉर्डेड आपको यूट्यूब पे मिल रही है वो सारा याद नहीं हो रहा आप लोगों को। बेटा सुनो, मेरा काम इतना है कि आप लोगों को जो दिया जाए वो आपको याद होना चाहिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मैं 2 3 घंटे पढ़ा दूंगा, उस 2 3 घंटे का याद कर लोगे आप। हाँ हाँ वो तो है, देख लो आप सारी, ठीक है। तो और तुम्हारा डीएसएसबी का पेपर है, आई नो, नाइलॉन कल वाली, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, रट लिया, क्या बात। अब बताओ ये इसका फूड ग्रुप की अभी क्लास डाल देते 6:30 बजे, ठीक है। फूड ग्रुप सारा का सारा रट लियो प्रिया, ठीक है, प्रियंका सॉरी, बहुत बढ़िया, फूड ग्रुप सारा का सारा रट लेना, ठीक। और रही बात इसकी, तो बेटा मैं आपको खुद ही, आपको क्या लगता है ये एक क्लास का मैटर है, मतलब मैटर है क्या, ये 2 क्लास का मैटर है बेटा जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है।
मेरे को खुद ही ये रहता है कि तुम्हें सामने पढ़ा दूं मैं रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है। चलो, रिकॉर्डेड अगर चाहिए तो भैया रिकॉर्डेड में मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पूछ सकते। शर्मा जी पूछा तो जाएगा, टेस्ट तो होगा तुम्हारा, हमको याद है, वेरी नाइस। चलो, शाम को बेटा फिर अभी रिकॉर्डेड क्लास डाल देंगे 6:30 बजे, किस चीज की, आपका फूड ग्रुप, देख लेना फूड ग्रुप, ठीक है। और उज्जवल बेटा, ओ सॉरी मतलब सुनंदा, अभी थोड़ा नाम याद करने में थोड़ा सा लगेगा, सुनंदा, आपको जो सा भी क्या है टॉपिक, आपको ये हो ना कि मैम ये वाला टॉपिक मतलब कितना आपने अब तक पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा, एक बार मुझे व्हाट्सएप पे बताना, ठीक है। और जो नोट्स होंगे वो आपको भी दे दिए जाएंगे, जितने भी फिजियोलॉजी का हमने पढ़ा है, ठीक है। हाँ, रजनी और हमने टेस्ट लिया, ग्रुप में टेस्ट ले लिया करो। जो आपका ग्रुप बनाया ना बेटा, शर्मा, प्रियंका, ग्रुप में बेटा टेस्ट टेस्ट, ग्रुप में टेस्ट टेस्ट खेल लो, ठीक है। मेरे को सीट चाहिए, तुम डीएसएस वाला, तुम दोनों की, ठीक है। हाँ, टेक्सटाइल की भी बेटा, भी टेक्सटाइल का भी वो भी करेंगे, देखो मेरे को कोई फर्क नहीं बेटा, मैं 3 से 4 क्लास डाल सकूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये बोलो मैम वही वाली क्लास आप हमें ऐप पे दे दो, तो बेटा ऐप पे मिल जाएगी तुम्हें वो क्लास, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ उज्जवल, आप मेरे को बेटा ये बताना आपने कितना पढ़ा है, कितना, कहाँ कहाँ आपको कौन कौन सी जगह कंफ्यूजन है, मेरे को वो वाली चीज आप बताना, ठीक है। ना 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 ना, टेक्सटाइल की नहीं दे रही थी यार मैं, कल मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी ना, वहां पे टाइम लग गया, और आके मेरे को ना अजीब सा हो गया था बहुत, ठीक है। चलो बेटा फिर मिलेंगे 6:30 बजे। प्रियंका, क्या डालना है बताओ बेटा, क्या पढ़ोगे तुम, फटाफट बताओ, फिर उसी की रिकॉर्डेड क्लास डालूंगा यूट्यूब पे, फटाफट बता दो क्या पढ़ोगी। दिव्या, उठ जाओगे तुम, न्यूट्रिशन का ही ना, हाँ पहले न्यूट्रिशन ही क्लियर कर लो ना। तो अभी फिर फूड ग्रुप डाल देते हैं, ठीक है, फूड ग्रुप डाल दो, क्योंकि मेरे को पता है होम मैनेजमेंट एक्सटेंशन एजुकेशन सब रटा पड़ा बेटा तुम लोगों को, बस ये है कि बचा तुम्हारे इसका तुम्हारा ये पूरा का पूरा ये टेक्सटाइल, ये थोड़ा थोड़ा तुम्हारा रिवीजन का रह रखा है, इसलिए तुम्हारा बच गया है ना। चलो पहले आप न्यूट्रिशन कर लो, 32 टॉपिक वो पूरे ऐसे ना एकदम मुट्ठी में होने चाहिए तुम्हारे, ठीक बेटा। चलो, बाय बाय, टेक केयर, 6:30 बजे फिर वो वाली क्लास डाल देते हैं, आराम से फूड ग्रुप देख लेना, ठीक है। उज्जवल बेटा, सॉरी, हाँ यही होता है, ये होता ही, मतलब रिवीजन करेंगे बिल्कुल। हाँ सुनंदा, अरे बाबू तुम यार नाम चेंज कर लो, उज्जवल डाला ना तो वो, हाँ सुनंदा। तो आप भी देख लेना, और ये रिवीजन के लिए क्लास है, तुम लोग जितने भी ऐप वाले हो तुम लोगों की वजह से ये दोबारा से क्लास चलाई जा रही है, अदरवाइज तो दोबारा क्लास डालने का कोई मतलब ही नहीं था मेरा, ठीक है। नाम कर लो, नहीं आता, किसे चेंज करें, नहीं आता, उसमें नहीं आता, अच्छा बाय बाय, चलो ठीक है, बाय 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 बाय, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखो। और बेटा जहां भी मैंने अभी ऐप पे अगर तुम्हें नहीं मिले हैं ना क्वेश्चंस, अभी तुम्हें फिर मैं उस पर डाल दूं, क्या बोलते हैं आपके यूट्यूब वाले पे, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दे जाएंगे क्वेश्चन, उनको सोल्व करो, उनका पूरी की पूरी फिर आंसर की आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये खत्म ही होने वाला है अपन लोगों का, ठीक है। और आपको भी अभी हाँ सुनंदा जी, आपको भी अभी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर बच्चे, बाय।